ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। हम सबको पता है कि 30 नवंबर को संकष्टी गणेश चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और यह वही दिन है जिस दिन हमें शुभ और लाभ अपने घर में लिखना होता है। कहाँ पे लिखना है और कहाँ पे शुभ लाभ बनाना है, इसी के बाद इस वीडियो में करने वाले हैं। चाहे आपकी धन की कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होगी ना, उस सारी समस्या पैसों के लिए खत्म जरूर होगी। ठीक है, जो कि पूछ गुरु जी की कथा सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। देखिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बीच में मत छोड़ना, है ना। अब यहाँ पर जो शुभ लाभ लिखा जाता है उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, सबसे पहले ये समझ लो, उसके बाद बताता हूँ। देखो भगवान गणेश की यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रही होगी, दिख रही है ना। तो आपको पता है हिंदू धर्म के सर्वप्रथम पूजनीय देवता माने जाते हैं भगवान गणेश। आप लोगों ने अगर मंदिर गए होंगे या फिर किसी शॉप पे किसी दुकान पे देखेंगे तो जहां पर भगवान गणेश की फोटो मूर्ति होती है वहां पे शुभ और लाभ लिखा होता है। अरे लिखा होता है कि नहीं, इसका कारण क्या है। शुभ और लाभ होता है प्रतीक रिद्धि और सिद्धि का। जिस घर में भगवान गणेश के पास में शुभ और लाभ लिखा होता है उस घर में हमेशा और सिद्धि विराजमान होती है, कभी भी उनके घर को छोड़ के नहीं जाती। और जब रिद्धि सिद्धि आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी तो माता लक्ष्मी का वास यानी कि कुबेर आपके घर में हमेशा वास करेंगे। कभी भी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं हो सकती है ना। अब ये शुभ लाभ कोई जरूरी है कि आपको इस दिवाली लिखना है, उस दीवार पर लिखना है, अब नहीं लिख सकते ना। अगर आप तो आपको किसी भी हल्दी से, कुमकुम, रोली, सिंदूर से आपको रिद्धि सिद्धि के नाम की एक एक बिंदी भी अगर आप लगा दोगे तो वो भी रिद्धि सिद्धि का वास आपके घर में माना जाएगा, है ना। लेकिन शुभ लाभ लिख दोगे तो और भी अच्छा होगा, है ना। अब बात करते हैं भैया कौन सी चीजों से लिखना चाहिए। वैसे तो नियम होता है कि आपको हल्दी या फिर सिंदूर से लिखना चाहिए। किससे, हल्दी या फिर सिंदूर से। लेकिन अगर मान लेते हैं हल्दी सिंदूर नहीं है तो आपके पास में लाल चंदन हो, पीला चंदन हो, किसी भी चीजों से आप अपने जहां पे भी भगवान गणेश की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो उनके पास में चाहे तो एक एक बिंदी रिद्धि सिद्धि के नाम की या फिर शुभ और लाभ लिख दिया करिए। कभी भी आपके घर में धन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ठीक है ना, समझ में ये बात मेरी। तो पहले उपाय की हमने यहाँ पे बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में करने वाले अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की। पहला उपाय मैंने आपको बताया जो कि था धन संपदा के लिए। अभी दूसरे उपाय की बात करते हैं कि जो कि है बीमारी के लिए। कितनी भी बड़ी बीमारी या फिर कितनी भी छोटी बीमारी होना, इस उपाय को करके देखेंगे सारी बीमारियां आप भी खत्म हो गई है ना। देखो गुरुवार का पर्व है, संकष्टी गणेश चतुर्थी का दिन है, तो करेंगे। इसके लिए आपको एक फूल दिख रहा है जो कि है नीला फूल। कोई जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से अपराजिता का ही फूले, नहीं, आप कोई भी नीला फूल जो इसलिए आपके घर के आसपास हो वो ले सकते हो ना। ले लिया, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से हल्दी। जब हल्दी लोगे ना तो हल्दी की गांठ को लेना और उसको फिर पीस लेना। ठीक है, ले लिया, इसको क्या करोगे, हल्दी को सबसे पहले एक छोटी सी कटोरी में डालना है ना। इसमें पानी भर देना ताकि जो पानी का कलर वो पीला हो जाए। बहुत ज्यादा हल्दी मत लेना, थोड़ा सा लेके पानी भरना और जो आपके पास में नीला फूल है ना उस नीले फूल को इस कटोरी के अंदर डालना। कोई भी नीला फूल हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस कटोरी को उठाना और उसके बाद चले जाओगे कहाँ पे, महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में हम पहुंचते हैं सबसे पहले दर्शन हमें किसके हो जाते हैं, नंदी बाबा के। अरे होते हैं कि नहीं होते, होते हैं ना। तो आपको क्या करना है, ये जो नंदी बाबा का उठा पैर दिख रहा है, हमेशा हमें सारे उपाय यहीं पे करने चाहिए। तो आपको नंदी बाबा के उठे पैर के पास जाकर के बैठ जाना और जो कटोरी है आपके पास में अपने सामने रखना। ठीक है, चाहे तो आप ऐप से अपने मन में ही 108 बार या फिर कोई माला लेकर के जाए रुद्राक्ष वाली, उससे 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे। वैसे तो नियम होता है कि महामृत्युंजय मंत्र बोलना चाहिए, बट मैं इसलिए नहीं आपको सलाह देता हूं क्योंकि आप गलती जरूर करोगे। अगर आप गलती नहीं करते हो तो आप महामृत्युंजय मंत्र 108 बार जप करेंगे। गलती आपसे हो जाती है तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद इस कटोरी को यहां से उठा लेना और इसके अंदर का जो हल्दी वाला जल है वो हल्दी वाला जल नंदीश्वर महादेव के नाम से नंदी बाबा के उठे पैर पर चढ़ा देना। जो नीला फूल होगा वो उसी कटोरी में रहने देना है ना। उसके बाद उसको अलग से रखना। फिर महादेव के शिवलिंग के पास जाना, जो भी आपको पूजन पाठ आराधना जो कुछ भी चढ़ाना हो, धूरा, घी, दूध, जो भी सब कुछ आप चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद उस कटोरी में जो फूल है उसे ले करके आप अपने घर जाना
और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है उस नीले फूल को उठाना। जब वो इंसान नहाने के लिए जाएगा तो उस नीले फूल को उठाकर के बाल्टी में 7 बार घुमा देना और घुमाने के बाद उस नीले फूल को उठाना, किसी पेड़ के नीचे डाल देना और जो भी व्यक्ति इस जल से स्नान कर लेगा उसकी कितनी भी पुरानी बीमारियां होंगी, चाहे छोटी बीमारी हो, दर्द वगैरह भी होता होगा ना, उस सारी बीमारियां आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, करके जरूर दिखेगा। ये उपाय सिर्फ गुरुवार को करते हैं और किसी भी दिन नहीं करते। और इस बार तो गुरुवार के दिन कौन से दिन पड़ रही है? संकष्टी गणेश चतुर्थी, तो आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। ठीक है ना, समझ में ये बात मेरी? चलो, 2 उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की, अब संकष्टी गणेश चतुर्थी का दिन है और दुर्वा का उपाय ना बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या क्या इसके फायदे हैं बताऊंगा। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी भाई बहन को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो, तुम पहला उपाय हमने बताया आपको धन संपदा के लिए, दूसरा था बीमारी के लिए। अब ये जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ ये होगी तरक्की के लिए। कि अगर मान लेते हैं कि आपके घर में धन की नहीं तरक्की हो रही है, धन आते ही नहीं है, बिजनेस है, दुकान है, वो नहीं चलता, तो उसके लिए क्या करोगे? ठीक है, देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दूर हुआ दिख रही है ना, तो आपको लेनी होगी 5 दूर्वा। जो हरी वाली दूर्वा आती है वो दूर भाग लेना। हरी दूर्वा को लेकर के कहाँ पे जाओगे? किसी भी भगवान गणेश के मंदिर में, चाहे उनकी फोटो लगी हो, प्रतिमा स्थापित हो या फिर जो भी हो, कोई भी मंदिर होगा छोटा बड़ा, वहां पे जाना। आप देखोगे कि भगवान गणेश के पास में बहुत सारे फूल यहाँ पे गिरे होंगे, होते हैं ना होते हैं। आपको क्या करना है, जो 5 दूर्वा आप अपने साथ लेकर गए हो उसे 5 दूर्वा को भगवान गणेश का जो टूटा हुआ दांत होता है वहां पे आपको समर्पित करना, अपनी मनोकामना कह के। चाहे आपके घर में धन की कमी हो, व्यापार नहीं चलता, नौकरी नहीं लग रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का स्मरण करके आपको भगवान गणेश के टूटे दांत के पास समर्पित करना। उसके बाद एक घी का दिया गोल बत्ती का लगाना, एक बार आपको वहां पे गणेश चालीसा का पाठ करना। ठीक है, पाठ करने के बाद में यहाँ पे जो 5 अपने चढ़ाई है उसमें से एक दूर्वा निकाल लेना और जो उतने भी सफेद फूल यहाँ पे पड़े हो उनमें से कोई भी एक सफेद फूल लेना। एक दुर्गा और एक सफेद फूल को लेके आप अपने घर जाना और जिस जगह पे आपको लगता है कि हमारे घर में कमी है, जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में खाने को लेकर प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने किचन में रख सकते हैं। उसको किसी भी चीज में रख करके अगर आपको पैसों की कमी हो रही है तो उस एक दूर्वा एक सफेद फूल को अपने जहां रुपये पैसे गहने रखते हो वहां पे रख दो। दुकान नहीं चल पा रहा है तो उस एक दूर्वा को, एक फूल को दुकान में रख सकते हो। अगर आपका खेत है उसमें अनाज नहीं उगता है, एक दुर्गा और एक फूल को अपने खेत में ले जा करके दबा दो। जो भी प्रॉब्लम होगी ना, करके देख लीजिएगा, इस संकष्टी गणेश चतुर्थी पे आपकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी, है ना। 3 हो गए हैं, एक और सबसे लास्ट उपाय की बात करते हैं। और ये उपाय जिसने कर लिया उनके घर में कभी माँ लक्ष्मी की कमी नहीं होती, हमेशा माता लक्ष्मी खुश रहती है और उनके घर में ही निवास करती है। ठीक है, नहीं, उपाय थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर इस पर आपको चावल दिख रहा है, ये चावल कच्चा चावल नहीं है, ये है पका हुआ चावल, है ना। तो आपको ऐसा नहीं है, कुछ अलग से नहीं बनाना है। जो आप अपने घर में कुकर में या फिर जिस भी चीज में बनाते वो चावल ना, चावल बनाना और सफाई के साथ थोड़ा सा चावल, 1 से 2 चम्मच चावल आप निकाल लेना। ठीक है, 1 से 2 चम्मच या फिर 1 कटोरी चावल निकाल देना। पका हुआ चावल निकालने के बाद थोड़ा सा उसमें पानी डाल के, चाहे मिक्सी में या फिर सिलबट्टे में, कहीं पे भी उसको अच्छे तरीके से पीस लो। ठीक है, पीस लेना और पीसने के बाद में आपको लेनी होगी बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? 7 बेलपत्र, कहीं से भी कुछ भी करके 7 बेलपत्ते लोग, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। ठीक है, इन दोनों चीजों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को भी जा सकते हैं। फीस रखना उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। जो आपके पास में पका चावल है ना, आपने इसको पीस रखा है, उसका लेपन अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर देंगे, कुंडकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंडकेश्वर महादेव के नाम से लेपन करेंगे। लेपन करने के बाद में आपके पास में 7 बेलपत्र है, अरे है कि नहीं है, उन 7 बेलपत्र को जिस जगह पे आपने पके चावल का लेपन किया है, एक एक करके कुंडकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र को भी चढ़ा देंगे।
चढ़ाने के बाद एक लोटा जल उसी साथ के साथ ओपन बट पे चढ़ा देना। आप भी घर में कभी भी मां लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती है। हमेशा माता लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ होगा तो कोशिश की है। मैंने आप सभी को इस पूरी वीडियो में बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छा समझाया है, तो कुछ समझ में नहीं आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करिएगा। जितने भी भाई मैंने आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।